नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और जिस प्रकार एक असफल प्रयास कल वेस्टर्न सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान ने किया था, और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकाम बना दिया। लेकिन सबके बीच अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, एलओसी की अगर बात करें, जो डायरेक्ट फायरिंग इस वक्त शेलिंग पाकिस्तान द्वारा रिहायशी इलाकों पर की जा रही है, कई कैजुअलिटीज भी वहां पर सामने आ रही है। ऐसे में जम्मू की सिविल सोसाइटी किस प्रकार इस अटैक को देखती है और भारत के रेस्पॉन्स को देखती है, और किस प्रकार इस आपदा की कड़ी में एक सपोर्टिव लैंडिंग हैंड दे सकती है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं डॉक्टर दुष्यंत चौधरी, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और फॉर्मर गवर्नर आप रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070 के रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू विवेक जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जो लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, और कल एक बिफिटिंग रिप्लाई एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को दिया, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा विवेक जी, इट हैज़ बिन लॉन्ग जर्नी विद यू। कितने इंटरव्यूज आपके साथ किए, हेल्थ के बारे में किए, सोसाइटी के बारे में किए, बट नेवर थॉट कि कभी हम लड़ाई के बारे में ये डिस्कशन आपके स्टूडियो में करेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जब तक माँ बावे वाली माता का जम्मू वालों पे आशीर्वाद है, जम्मू वालों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम प्रिविलेज हैं कि हमारे सर पे बावे वाली माता बैठी हुई है। कल जम्मू वालों को अच्छी नाइटमेयर 2-3 घंटे, तो इट हैज़ बिन वेरी टफ फॉर ऑल द जम्मूइट्स, चाहे वो आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी, क्योंकि वी वर नॉट रेडी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। 7:30 बजे देखे आसमान पे लाल लाल गोले से आगे, क्या हुआ, पैनिक मच गया, कोई कहने लगा जी अटैक हो गया, कोई कहने लगा, मतलब जितनी मुँह उतनी बातें शुरू होगी जब तक लोग संभलते। पर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिए, इमीडिएटली लाइट्स ऑफ कर दी, टोटल ब्लैकआउट हो गया, और लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। आई मस्ट अप्रिशिएट लोगों ने। जहां मैं रहता हूँ गांधीनगर एरिया में, हमने देखा टोटल बिल्कुल लोगों ने अपने कमरों के, अपने स्टोर्स, अपने बाथरूम्स तक की लाइट बंद कर दी। पाकिस्तान की ये जो हरकत थी, ये उम्मीद नहीं थी कि जम्मू पे इतनी ऐसे शेलिंग की जाएगी रात में। इतने उनके वो जो ड्रोन थे एयरपोर्ट पे, जम्मू सिटी पे, सुंजवा पे, जम्मू यूनिवर्सिटी पे, कोई 16-17 ड्रोन जो जम्मू शहर पे कल रात को उन्होंने। पर वैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जब तक माँ बावे वाली माता हमारे सर पे बैठी है, जम्मू वालों को कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। पैनिक जरूर हुआ। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी, जो ये देख रहे हैं, दिस इज द टाइम वी हैव टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। ये वक्त खाली ये नहीं है कि आर्मी लड़ रही है, हम यहाँ से वो कर रहे हैं, हम सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपनी डीपी चेंज करके वी लव आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। दिस इज द टाइम वी हैव टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस फाइट। ये नहीं हो सकता कि आर्मी बॉर्डर पे लड़ी और हम यहाँ से वो कर रहे हैं। हमें हर बंदे को अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है, और हर बंदे को अपना रोल अदा करना है। अगर वी आर रियली ट्रू इंडियंस, हमें देशभक्ति है, हम भारत माता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम सभी को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। दुष्यंत जी, एक महत्वपूर्ण चीज आपने यहाँ पर कही है, और हर एक को अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बॉर्डर पर हमारे सुरक्षा बल इस वक्त फाइट कर रहे हैं, और देश के आंतरिक लेवल की अगर बात करें, फेक न्यूज प्रोपोगंडा कहीं ना कहीं उसको भी हमें एज मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी हमें उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आप फॉर्मर आप गवर्नर रह चुके हैं रोटरी को, और ऐसे में कई बार चाहे हम प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें, कोविड की अगर बात करें, बहुत ही सराहनीय भूमिका रोटरी की रही है जम्मू संभाग, जम्मू कश्मीर में। खासकर डाउन टाउन मेडिकल कैंप्स कई बार आयोजित भी किए गए हैं, बहुत ही सराहनीय काम रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में जो तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, राजौरी पुंछ की बात करें, उड़ी तंगदार वगैरह की अगर बात करें, जहाँ पर पीपल आर फेसिंग द डायरेक्ट ब्रंट ऑफ पाक शेलिंग, पलायन वहाँ से हो रहा है, नियर आरसपुर से भी पलायन हो रहा है। तो किस प्रकार रोटरी और आप जैसे जो सिविल सोसाइटी के मेंबर है एक लैंडिंग हैंड एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं? देखिए विवेक जी, आपके साथ हम बड़ी देर से जुड़े हैं, बड़े आपके साथ हमने टॉपिक्स भी किए और बड़ी कवरेजेस भी की। रोटरी हैज ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट। मुझे याद है 2007-8 में लेह में फ्लड्स आए थे, उसके बाद पुंछ में आए, श्रीनगर में जब लोग शहर छोड़ के भाग रहे थे, हम लोग जम्मू से स्पेशल श्रीनगर गए। कितना हमारी स्टेट जो है खाली बॉर्डर स्टेट नहीं है, ज्योग्राफिकली हमारी स्टेट बड़ी खतरनाक स्टेट है। तो वी हैव ऑलवेज बीन ऑन द फोरफ्रंट। जो ये वॉर और ये है, ये हमारी रोटरी का एक कोर इशू है। हमारा एक जो हमारे जिस पे रोटरी काम करती है उसमें से एक मुद्दा है ये पीस एंड फेलोशिप।
कभी भी कोई रोटेरियन नहीं चाहेगा कि लड़ाई हो। वी ऑलवेज प्रेफर वॉर नहीं होनी चाहिए, हर बंदा खुशी खुशी रहना चाहिए। पर जो इस टाइम हमारे देश के हालात बन गए हैं, हमारे अगर हम जम्मू कश्मीर बात की करें, हमारे कश्मीर में भी रोटरी क्लब्स है, हमारे रजौरी में भी रोटरी क्लब्स है, उधमपुर में है, कठुआ में है, जम्मू में है, एंड आई हैव बीन टच विद एवरी ऑलमोस्ट एवरी क्लब्स। सबसे पहली चीज इस टाइम जो है एज ए रोटेरियन, मैं आपके माध्यम से जो हमारे रोटेरियंस है या और भी हमारे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स है, इमीडिएटली जो हमारे को इस टाइम चाहिए वो है ब्लड की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं हर बंदे को जिनकी उम्र 18 से लेके 60 साल तक है, जिनको कोई हेपेटाइटिस या HCV या HIV की कोई बीमारी नहीं है, वो अपना रक्तदान नियर, जरूरी नहीं मेडिकल कॉलेज में, नियर बाई कोई भी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल हो, PHC हो, क्योंकि जो हम रक्तदान करेंगे वो किसको लग रहा है, कहाँ लग रहा है, वो हमें भी नहीं पता। अगर आपने 3 महीने में ब्लड नहीं दिया है तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज डोनेट एज मैक्सिमम एज यू कैन नियर बाई। जो भी आपके शहर में ब्लड बैंक है, मेडिकल कॉलेज है, वहां अपना, चाहे आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव या O है या नेगेटिव कोई भी ग्रुप है। नंबर 2, आपने की रोटेरियंस की बात, वी आर ऑलवेज रेडी टू फेस एनी sort of challenge। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर, ऑनरेबल डिप्टी डिविजनल कमिश्नर ऑफ जम्मू, जहां भी रोटेरियंस की कोई भूमिका लगाई जाएगी, मैं आपके माध्यम से श्योर करता हूं वी विल बी ऑन द फोरफ्रंट। कोई जो हमारे ये जो लोग बॉर्डर से प्लान कर रहे हैं, उनके कोई खाने की समस्या आ रही है, हमारा रोटरी भवन है वहां हम प्लान कर रहे हैं इनको कोई खाना हम दिया जाए। कोविड में रोटेरियंस हैव बीन ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट, हम 3 महीने कंटिन्यूस खाना बांटते रहे कोविड में। तो इसमें भी रोटेरियंस जो है हमारे जम्मू शहर में हो गए या रजौरी में हो गए, कहीं भी हो गए, हम कहीं पीछे नहीं करेंगे। जो भी हमारे क्लब प्रेसिडेंट्स है, मैं आजकल मैं आई एम गोइंग टू टॉक टू ईच एंड एवरीवन कि हम उनके लिए खाना प्रोवाइड करेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ड्यूटी लगाएगी, हम डिफकॉम सर रमेश जी से बात करने वाले हैं इस बारे में कि जहां वो समझते हैं कि हमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो दे आर द इस टाइम हमसे ज्यादा, किसी से ज्यादा उनको ग्राउंड रियलिटीज पता है, जहां वो समझते हैं वो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर, फोर फ्रंट पे हम हर जगह, हमें जम्मू से बाहर भेजा जाएगा, हम वहां भी जाने को तैयार है। डॉक्टर दुष्यंत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ समय से लगातार बेहद ही इम्पोर्टेंट मेडिकल कैंप्स, चाहे हम पीर पंचाल की बात करें, अभी हाल ही में चिनाब वैली में एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप बाहर से भी डॉक्टर्स आए थे, लगाया गया था। क्या इस आपदा की घड़ी में अगर ज़रूरत पड़े थी, कोई बाहर से भी कोई डॉक्टर्स आकर को लाया जा सकता है जो रोटरी से जुड़े हुए हैं, उनकी मदद लेकर? विवेक जी, आपने मेरे दिल की ये बात छीनी है। अभी महीना पहले हमने डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में तीनों जगह पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने विद ऑनरेबल LG साहब के साथ हमने ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ रोटरी ने कैंप किया, जिसमें हमने 700 सर्जरीज की हैं। आपके इस माध्यम में मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूँ, अगर हमें कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पैन इंडिया रोटरी के डॉक्टर्स हैं, और आई कैन एश्योर यू, कल से मुझे रोटरी के ज्यादा नहीं तो 300 लोगों के कॉल कल से आ चुके हैं। शायद इतने फोन मुझे मेरी फैमिली के जो मेंबर्स आउट ऑफ जम्मू उनके नहीं आए। तो रोटरी हमारा एक परिवार है, हम जिसको बोलेंगे दे ऑल आर रेडी टू फेस दिस चैलेंज। रोटेरियंस आर ऑलवेज ऑन द फोरफ्रंट। को डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, पैरामेडिकल्स की जरूरत पड़ेगी, ब्लड की जरूरत पड़ेगी, एंड हम कल या परसों में ब्लड डोनेशन कैंप भी बहुत बड़ा करने वाले हैं। इनफैक्ट आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आइएगा उसमें। यू विल फाइंड जहां हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, वी विल बी ऑन द फोरफ्रंट। वहां आपको रोटेरियन कभी ये नहीं मिलेगा कि रोटेरियंस यहां से गायब हो गए। इस सब के बीच क्योंकि आशा ये की जानी चाहिए कि ये जो एस्केलेशन है इट शुड बी टेम्पररी फेज, उसके बाद ज़िंदगी मामूल पे आएगी। और खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात करें, उड़ी, तंगदार, रजौरी, पुंछ की अगर बात करें, पुंछ में काफ़ी तबाही हुई है। किस प्रकार जो इंफ्रा का लॉस हुआ है उसको सप्लीमेंट करने का प्रयास भी रोटरी या फिर लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कर सकती हैं? देखिए सर, अभी तो इट इज वेरी इन्फेंसी स्टेज, अभी तो इस बारे में बोलना कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है। अब जो ही थोड़े हालात ठीक होंगे, असेसमेंट थोड़ी होगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी होगी। लेके फ्लड्स में हमने बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमें कुछ हुक्म किया जाएगा, कोई हमें, मैं आई वॉन्ट यूज दिस वर्ड रिक्वेस्ट, मैं कहूँगा अगर हुक्म किया जाएगा, वी विल डेफिनेटली सी टू इट रजौरी, पुंछ, एटलीस्ट जम्मू बेल्ट में नियर बाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में हम हेल्प कर सके, तो वी विल डेफिनेटली लव टू बी पार्ट ऑफ दिस। और कई ऐसी फैमिलीज भी हैं, क्योंकि आशा ये की जानी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं समाप्त हो, युद्ध चलता नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है कि एक फेक न्यूज़ या फिर
एक प्रोपोगंडा हमारा दुश्मन देश चलाता है, उस प्रोपोगंडे से निपटने के लिए, फेक न्यूज के उस चैनल को ब्रेक करने के लिए क्या प्रयास रोटी द्वारा हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज है, ये जो शुरुआत हुई है पहलगाम से हुई है। आप उन 26 लेडीज का सोचिए जिन्होंने अपने सिंदूर खो दिए। 10 दिन पहले शादी हुई लेडी की, शी लॉस्ट हर हस्बैंड। इंडिया ने रिटेलिटेट किया। अगर इंडिया ने कोई बम्बार्डिंग की, एक टेररिस्ट कैंप पे की, एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, एक भी मिलिट्री एरिया को टारगेट नहीं किया। आप भी जम्मू के निवासी हैं, मैं भी जम्मू का निवासी हूं। जो कल रात जम्मू वालों ने काटी है, सिविलियंस वर द टारगेट, मिलिट्री वॉज द टारगेट। कोई हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट कैंप तो है नहीं, किसको टारगेट करेंगे। मैं तो ऊपर वाले से, परवरदिगार से यही उम्मीद रखता हूँ और यही कोशिश करता हूँ कि हमारे पड़ोसी देश को, देखिए आप अपने कुछ भी बदल सकते हैं, आप अपने पड़ोस को बदल नहीं सकते हैं। ये फॉर्चुनेट स्टेटमेंट बोलिए या अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट बोलिए, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टू बी देयर नेबर्स। ना हिंदुस्तान पाकिस्तान को बदल सकता है, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान को बदल सकता है। इस लड़ाई का अंत व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हमारी कई पीढ़ियां मारी जा रही हैं, हमारे यंग ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं। उस माँ से पूछिए जो 25-26 साल का बेटा लूज करता है, उस बीवी से पूछिए जो अपना शोहर लूज करता है, उस बहन से पूछिए जो अपना भाई लूज करता है। ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, दिस इज फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। बट वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और हमारी, मैंने कहा, बावे वाली माता जो हमारे ड्रोन्स कल इन्होंने इंटरसेप्ट किए, एक भी ड्रोन जम्मू में कोई नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और आपको मुझसे ज्यादा होगी, मुझे नहीं लगता कोई जान माल का कोई ऐसा नुकसान जम्मू में अभी तक कोई आया है। इट इज ऑलमोस्ट नाउ अब 18 से 20 घंटे होने लगे हैं। तो ऊपर वाले से यही है कि जितनी जल्दी ये युद्ध खत्म हो, बेहतरी उसमें हमारी भी है और बेहतरी उसमें पाकिस्तान की भी है। और एक चीज हो रहा है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे मोदी साहब का टारगेट है 2047 में हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। पाकिस्तान हैज नथिंग टू लूज इन इट। उनके पास है क्या? जो वो है, उनके पास रोटी खाने के लिए इस टाइम कुछ नहीं है। तो जो भी इसमें नुकसान होगा, हमारे भारत देश का ही नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में, खासकर रोटरी की भूमिका इस प्रकार, इस समय आपदा की घड़ी में किस प्रकार एक लैंडिंग है सपोर्ट दिया सकता है, उस पर आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर दुष्यंत चौधरी जी, फॉर्मर गवर्नर रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3070, और खासकर रोटरी की एक इंपॉर्टेंट भूमिका पिछले कई सालों से पूरे विश्व में रही है, और आपदा की इस घड़ी में क्या रोल रोटरी का रहेगा, उस पर हमें प्रकाश डाला। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।